श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना 2023 की आप सभी दर्शकों को तहे दिल से देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो आपको। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप पर कोई संकट ना आए, हर प्रकार से आपकी उन्नति हो। तो वार्षिक राशि भविष्य लेकर मैं हाजिर हूँ। ये वर्ष जो शाकंभरी नवरात्र के साथ शुरू हुआ है बहुत ही शुभ है और इस वर्ष में शनि, गुरु, राहु, केतु ये चारों मुख्य ग्रह जो हैं ये बदल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि जो हैं ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और 30 अक्टूबर को राहु और केतु बदल रहे हैं। राहु क्रमशः चले जाएंगे मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। तो वार्षिक राशि भविष्य जो मैं आपके लिए लेके आई उसमें मैं आपको डेट सहित सब बताने वाली हूँ। खबरदार हो जाइए, कागज पेंसिल लिखिए लीजिए और लिखना शुरू करिए। मैं जो यहाँ पर राशिफल बता रही हूँ ये राशि और लग्न दोनों के लिए है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत ही अच्छा साल है 2023। आपके जीवन में बहुत ही आनंद सुख वैभव प्राप्त हो, आपकी तबीयत अच्छी रहे, आपके परिवार का मंगल हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। चलिए हम बात करते हैं मेन शनि गुरु राहु केतु की स्थिति की। आपकी कुंडली में आपकी कुंडली में शनि राहु गुरु की स्थिति जो है वो ये बताती है कि शनि 17 जनवरी को प्रवेश करने वाले हैं षष्ठ स्थान पे। बहुत ही अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में पहले शनि थे तो बहुत अच्छे थे, षष्ठ स्थान में आके भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपके कई सारे विदेश रिलेटेड काम बनाएंगे। षष्ठ भाव में शनि को बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन तबीयत को संभालना पड़ेगा और तबीयत को संभालने के लिए यहाँ पर गुरु आ जाएंगे 22 अप्रैल को। तो मैं आपको डेट देती हूँ कि 17 जनवरी से लेकर आपको निरंतर 22 अप्रैल तक अपनी तबीयत संभालनी है। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है और आपको कैसे ये अपनी हेल्थ को संभालना है तो वो भी बता देती हूँ। आपको जो है महामृत्युंजय के जाप करते रहने हैं, आपको शिव जी की आराधना करते रहने, शिव जी पर काले तिल चढ़ाते रहने हैं। जैसे ही गुरु अष्टम भाव में आएगा, गुरु वाला के अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं देते और वो यहाँ पर गुरु राहु चंडाल योग भी बनाएंगे, लेकिन रक्षा करेंगे इस घर की और जो शनि के बैड प्रभाव थे उससे बचाएंगे। द्वादश भाव को भी, द्वादश भाव जो प्रेम संबंध खराब कर रहे थे शनि, उसकी भी रक्षा करेंगे। पंचम दृष्टि से वहां देखेंगे और आपके खर्चों पर भी कंट्रोल करेंगे। विदेश रिलेटेड कामों को सुचारू रूप से करेंगे। अब शनि की दशम दृष्टि की बात करें तो वो पड़ती है आपके पराक्रम भाव पर, लेजीनेस का, यात्राओं में व्यवधान का। यहाँ पर कुछ चमत्कार दिखता है जो आपको महामृत्युंजय जाप से ही सलटेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, आप अगर गणेश जी की आराधना बुधवार को किया करें तो मंगल और बुध दोनों का उपाय गणेश जी की आराधना से हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ, आपकी यात्रा सॉर्टेड हो जाती है। इसके अलावा भी अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें तो भी आपके खर्च, प्रेम संबंध और विदेश रिलेटेड काम बनते नजर आते हैं। अब गुरु की स्थिति जाने। 22 अप्रैल तक गुरु आपके सप्तम भाव में है। शादी अगर करनी है 22 अप्रैल तक अच्छे योग हैं, कर डालिए। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है जब तक गुरु सप्तम भाव में है और जब तक गुरु अष्टम में नहीं जाते तब तक आप व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ व्यवसाय भी बढ़ा सकते हैं। आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी रहेगी और आपकी शादी भी फटाफट होती नजर आती है मुझे। यहीं पर गुरु की जो दृष्टियां हैं आपको वहां पर संभालती रहेंगी। 22 अप्रैल तक धन को भी संभालती रहेंगी। उसके बाद गुरु आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी तबीयत को संभालती रहेंगी। जो 17 जनवरी के बाद शनि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और नहीं बिगड़ेगा। और गुरु यहाँ पर नवम दृष्टि से जो आपके वृश्चिक राशि को देखते हैं वहाँ पर भी शनि की दृष्टि है। तो स्थितियाँ ये इन प्रकार गुरु के कारण संभली हुई रहेंगी। अब गुरु जब अष्टम भाव में भी आएंगे तब भी मैंने आपको बता दिया कि उनकी दृष्टियाँ, शुभ दृष्टियाँ कहाँ कहाँ रहेंगी। धन संचित आपका जस के तस रहेगा और आपके जो भी मैंने उपाय आपको बताया इसके अलावा आपको कुछ गुरु के उपाय तो आप कर नहीं सकते, लेकिन बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, राहु के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ जो आपको फलीभूत होगा।
अब याद रखें कि राहु जो है, ये राहु जो है आपके सप्तम भाव में आने वाला है 30 अक्टूबर के बाद। अभी भी राहु आपको परेशान कर रहा है, किन किन प्रकार पेट से रिलेटेड समस्याएं, एमिबोसिस, पानी, खाना पीना, ये सब समस्या हो रही है आपको। और राहु जो है वो सप्तम भाव में आके आपके विवाहित जीवन में विघटन न करे, व्यवसायिक पार्टनर के साथ आपसे अनबन ना करा दे, पब्लिक इमेज आपकी खराब ना हो जाए, इसकी आपको खबरदारी रखनी पड़ेगी। कैसे? राहु के उपाय करके। अब राहु के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सभी ग्रहों के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, लेकिन आपको करने हैं बुध और राहु के उपाय, शनि के भी उपाय आप कर सकते हैं। बात करें केतु की, तो केतु आपके लग्न में आने वाले हैं। थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा वैराग, थोड़ी सी मानसिक स्थिति, धार्मिक होना, और केतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते बुध के घर में, इसलिए फिर गणेश जी की आराधना आपको काम करने वाली है। तो गणेश जी की आराधना जो आप बुधवार को करेंगे, वो केतु, मंगल, इन सब की खबरदारी अच्छे से रखने वाली है। चलिए, अब आपके लग्नेश बुध तो बार बार बदल जाते हैं, आप बड़े धीर गंभीर हैं, लेकिन आपके लग्नेश धीर गंभीर आप ही की राशि में आके होते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, साल की शुरुआत में वक्री हैं आपके लग्नेश, 18 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे धनु में। जैसे ही मार्गी हो जाएंगे धनु में, आपके लिए व्यवसाय में वृद्धि देते हैं और कामकाज को बढ़ाते हैं, आपकी नौकरी लगवाते हैं, आपकी उन्नति करवाते हैं। इसके धनु में रहने वाले हैं 2 महीना 7 दिन। तो मतलब आप समझ लीजिए कि 18 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक, जब तक वो मकर में भी नहीं चले जाते, तब भी जाकर आपको फायदा देने वाले हैं। मकर में 20 दिन ये जाकर आपको कई सारे फायदों में लाकर छोड़ेंगे, जो मित्रता से रिलेटेड होंगे। कई फायदे आपको बच्चों के कारण होंगे, उनकी उन्नति, पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी। आगे चलते हैं बुध की यात्रा को लेकर। बुध की यात्रा 27 फरवरी जो कुंभ में 19 दिन के लिए प्रवेश कर जाएंगे, वो एक बहुत ही अच्छी यात्रा रहेगी। यहाँ पर ये याद रहे आपको कि षष्ठ भाव में जब बुध आएंगे, तो षष्ठ भाव में बुध आकर उनकी सिंपल सी दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर। वहां पर विदेश रिलेटेड यात्राएं, आपके कामकाज, खर्च और आपके प्रेम संबंध दोनों ही इसमें आपको सहायता करेंगे और आपकी बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल लेंगे। आगे चलते हैं, 27 फरवरी को कुंभ में 19 दिन रहने के बाद एक अच्छी स्थिति जो कुंभ में बनाएंगे, और जो स्थान बली हो जाएंगे, और स्थान बली होने के कारण आपके कई सारे काम लोन्स वगैरह से रिलेटेड बनाने के बाद ये प्रवेश कर जाएंगे मीन में, नीच के हो जाएंगे। वहां पर नीच के होने पर आपको व्यवसाय को संभालना पड़ेगा, विवाहित जीवन के कार्यकलापों को संभालना पड़ेगा। आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते कि आपके अब शादी के योग बन रहे हैं, जी नहीं, अब नहीं बन रहे हैं, आप थोड़ा सा रुक जाइए। वर वधु के जो चयन है उनमें गलती हो जाएगी, इसलिए ये वाला काम अभी नहीं करना है। इसके बाद ये मेष में चले जाएंगे, जहां पर आपको स्किन से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, जो आपके अगर बात करूँ नाक, कान, गला या हाथों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आपकी ये समस्याएं दूर करने के लिए आपको श्री गणेश की आराधना मंगलवार और बुधवार दोनों ही जचेगी, लेकिन मंगलवार को न करें तो अच्छा है, आपके लिए बुधवार ही ये आराधना ठीक रहेगी। 2 महीना 6 दिन का ये पीरियड है जब बुध आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। थोड़ा संभल के, अपनी तबीयत संभाल के, डॉक्टरी दवाइयां वगैरह लेते रहिएगा। आगे चलते हैं, 21 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे बुध। 21 अप्रैल को वक्री होंगे, 15 मई को मार्गी होंगे। तो लगभग ये जो दिन आएगा वक्री मार्गी होने का, उसमें भी आप बुध के उपाय करके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस पर गौर करते हुए आगे बढ़िएगा। 7 जून को वृष में जाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति आ जाएगी अब। और भाग्य भाव में बुध जाने के बाद जो भाग्य भाव में बुध बनेंगे 18 दिन, वो आपके अच्छे अच्छे काम कराएंगे, व्यवसाय से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, बड़े बड़े ओहदों पे ले जाएंगे। और आपको ये महीना बहुत ही शुभ जाने वाला है। कौन सा? 7 जून से लेके 24 जून, उसके बाद भी फिर एक अच्छी यात्रा शुरू हुई। कौन सी वाली? मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे बुध। तो ये कहाँ से अच्छी यात्रा शुरू हुई आपकी? 7 जून से लेके 8 जुलाई तक। तो 7 जून से लेके 8 जुलाई, जून का महीना आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर कर्क में जाएंगे बुध, और कर्क में जाके भी स्थान बली रहेंगे, इसलिए फिर से खराब नहीं है। फिर स्थान बली रह के आपको विवाद, केसेस और व्यवसाय से फायदा दिलाने वाले हैं, कई सारे आपके काम कराने वाले, लेकिन संभल के करने पड़ेंगे। इसके बाद 25 जुलाई को ये सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, जो फिर एक अच्छी स्थिति, हालांकि स्थान जो द्वादश है वो इनके लिए नीच की परिस्थिति लाता है, इसलिए थोड़ा सा बच के 1 महीना 6 दिन ये सिंह में रहेंगे। इसलिए विदेश रिलेटेड काम, खर्चों की अधिकता, कामों पर आप आनंद में रहेंगे, व्यवसाय बढ़ाएंगे विदेश में, प्रेम संबंध आपका सपोर्ट करेंगे अगर आप विवाहित नहीं है तो। 23 अगस्त को फिर वक्री हो जाएंगे ये,
15 सितंबर को मार्गी होंगे। तो इस संभल के आप बुध के उपाय करते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। 1 अक्टूबर को फिर उच्च के हो जाएंगे, फिर एक अच्छा महीना आया आपके लिए बढ़िया। 1 अक्टूबर को जब उच्च के हो गए 17 दिन के लिए बुध, और फिर उसके बाद भी एक अच्छा महीना आया जब बुध तुला में चले गए, तो 18 अक्टूबर को फिर ये चले गए तुला में। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। इसके बाद बुध जो है ये 6 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे, तब थोड़ा सोचने की बात होगी। तो जब बुध जो है ये तुला में रहेंगे, जब बुध जो है कन्या में रहेंगे, तब अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने व्यवसाय से रिलेटेड, अपनी तबीयत से रिलेटेड, फेफड़े, नाक, कान, गला, त्वचा, ऐसी कोई श्वास से रिलेटेड कोई तबीयत खराब है तो उसका उपाय फटाफट कर लीजिएगा। अब ये 6 नवंबर को वृश्चिक में जाकर 21 दिन रहेंगे और वृश्चिक में स्थान बली रहेंगे। याद रखिए, यहाँ पर क्या मजा आ रहा है कि बुध की जो भी स्थिति बन रही है वो स्थान बनी होने के कारण आपको तकलीफ नहीं दे रही है। थोड़ा सा लेजीनेस आएगी स्वभाव में, लेकिन काम काज आपके फिर बनते रहेंगे। 27 नवंबर को धनु में जाके 1 महीना जब चतुर्थ में आएंगे तब संभालिएगा, और तब संभालिएगा फिर ये 13 दिसंबर को वक्री होंगे, फिर 28 दिसंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे। तो इसीलिए 27 नवंबर के बाद से जो एंड का जो महीना है, मतलब कि 1 महीना दिसंबर तक का, आपको अपनी तबीयत संभालनी है। मैं कामिनी खन्ना डेट सहित ले आई हूँ बुध के आप पर होने वाले असर का। आशा करती हूँ बार बार ये वीडियो देख के इन डेटों को आप नोट कर लीजिए, आपके जीवन में सुख उन्नति आएगी। वैसे तो आपको पूर्ण वर्ष पर्यंत में डेट्स और साप्ताहिक राशिफल देती ही रहती हूँ। बुध की स्थितियां बार बार बताती रहूंगी। मैं बुध के कई सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, उस पर गौर कीजिए। गॉड ब्लेस यू कन्या लग्न वालों, कन्या राशि वालों, गॉड ब्लेस यू।